भारत में आपराधिक न्याय के लिए नए युग की शुरुआत हो रही है। 3 नए कानून जो है वो लागू हो गए हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका गौतम। आज की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की बात कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं नए भारत के नए कानूनों की। तो 3 नए जो कानून हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, वो लागू हो गए हैं। और इनके लागू होने के बाद अब क्या कुछ बदलाव जो है न्याय में रहने वाले हैं, क्या कुछ प्रावधान इन कानूनों के अंतर्गत किए गए, आज के कार्यक्रम में आप सभी को बताएंगे। अब जो है पहली बार आतंकवाद को इन कानूनों में परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह जो है वो देशद्रोह लेगा। मॉब लिंचिंग के लिए जो है सजाए मौत से लेकर आजीवन कारावास तक की सजाएं जो है वो निर्धारित की गई हैं। इसके अलावा इस बार जो खास बात है वो तकनीक का जो है बेहद इस्तेमाल रहने वाला है इन कानूनों के अंतर्गत। और दंड जो है, दंड से ज़्यादा इस बार इन कानूनों में जो है न्याय दिलाने पर जो है वो ज़्यादा फोकस किया गया है। इसके अलावा जो है एफआईआर दर्ज करने से लेकर फैसला सुनाने तक की जो है समय सीमा निर्धारित की गई है। इन कानूनों के अंतर्गत क्या कुछ प्रावधान रहने वाले हैं, आप देखिए इस रिपोर्ट में। देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। ये कानून औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आईईए की जगह लेंगे। नए कानूनों में कई अहम बदलाव किए गए हैं। बड़े बदलावों की बात करें तो राजद्रोह को हटाकर देशद्रोह लाया गया। आतंकवादी गतिविधियों की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। यौन अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। दरअसल इन कानूनों का उद्देश्य लीगल सिस्टम को मॉडर्न जरूरतों के अनुरूप लाना और राष्ट्र की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना है। तीनों नए कानूनों को पिछले साल मॉनसून सत्र में लाया गया था और 21 दिसंबर को संसद से इसे मंजूरी मिली। उसके बाद 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पर मुहर लगा दी थी। आइए अब हम आपको बताते हैं आईपीसी सीआरपीसी से कितने अलग हैं ये नए कानून। आईपीसी की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं। वहीं आईपीसी में 511 धाराएं थी। सीआरपीसी की जगह लेने वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पिछली 484 की तुलना में 531 धाराएं हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट आईईए की जगह लेने वाले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं हैं। ये पिछले कानून आईईए में 166 से थोड़ी अधिक है। नए कानूनों में किए गए बड़े बदलावों में से राजद्रोह वाले पॉइंट को हटाकर देशद्रोह को लाया गया है। हालांकि सशस्त्र क्रांति, विध्वंसक गतिविधियों और अलगाववादी कार्यों के कारण होने वाले कृत्यों को देशद्रोह की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें सजा के प्रावधान को भी और सख्त कर दिया गया है। राजद्रोह की धारा 124 को पूर्णतया समाप्त। हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। लोकतांत्रिक देश है। शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन। मगर इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में जाए। इस देश की सुरक्षा किसी भी की सुरक्षा से सबसे ऊपर होनी चाहिए, सुप्रीम होनी चाहिए, सबसे पहले राष्ट्रपति। तो 3 नए कानून जो है वो लागू हो गए हैं और इन कानूनों के तहत अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए भी जो है प्रावधान किए गए। क्या कुछ प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए किए गए, देखें इस खास रिपोर्ट में। न्याय सुधार की भावना में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थों के साथ अभूतपूर्व प्रावधान पेश करते हैं। नए आपराधिक कानूनों में अंतर्राष्ट्रीय अपराध वाले मामलों के लिए नए प्रावधान हैं और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में सहयोग के लिए उन्नत रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। घोषित अपराधियों में बलात्कार, हत्या, संगठित अपराध, आतंकवादी गतिविधि सहित 100 से अधिक अपराधों को शामिल करते हुए इसका दायरा बढ़ाया गया है और घोषित अपराधियों की विदेश में संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान है। नए आपराधिक कानून जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करता है और सीमा पार संगठित अपराध जैसे मानव तस्करी और नशीली दवाओं, हथियारों, अवैध वस्तुओं या सेवाओं की तस्करी के कृत्यों में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। आर्थिक अपराध और सीमा पार वाले साइबर अपराधों को भी संगठित अपराध के तहत निपटाए जाने का प्रावधान है।
नए आपराधिक कानून विदेशी क्षेत्राधिकार से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता पर स्पष्टीकरण देते हैं और उचित प्रक्रियाओं के साथ साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की मान्यता देते हैं। तो देश में 3 नए कानून जो है वो लागू हो गए हैं और इन कानूनों के अंतर्गत जो पहली एफआईआर है वो दर्ज हुई है मध्य प्रदेश में। चोरी को लेकर ये एफआईआर दर्ज हुई है। नए कानूनों को लेकर जो है अलग अलग तरह की अफवाहें जो है वो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है, जिसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो कानून की जो 3 कानून लाए गए हैं इसे जो है विशेषज्ञों की देखरेख में बैठकें करके बहुत सोच समझ के लागू किया गया है। तो उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह जो है इस विषय पर ना फैलाई जाए। मतलब 7/1/2024 से जितनी भी हिंसक घटनाएं होगी या आपराधिक घटनाएं होगी उसका रजिस्ट्रेशन नए कानून के हिसाब से भी होगा और प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया भी नए कानून के हिसाब से होगी। जो गुना कल मध्य रात्रि के पहले हुआ है वो गुना का रजिस्ट्रेशन और कानूनी प्रक्रिया दोनों पुराने कानून से होगी। जब भी नया कानून आता है एक क्षण तो तय करना पड़ता है कि यहाँ से नया होगा, यहाँ से पुराना होगा, और वो क्षण हमने सभी से चर्चा कर तय किया है। एक अच्छी स्पिरिट के साथ एक कानून लाए गए हैं। एक कानून की अच्छाइयों को आप जनता के साथ पहुंचाइए और आपके पास भी कोई तकलीफ आती है तो निसंकोच आप मुझे मिल सकते हैं, बता सकते हैं। अगर भ्रम है तो मैं निरसन करूंगा, अगर सुधार की जरूरत है इस पर खुले विचार से सोचेंगे। गिने चुने पुराने दकियानुसी कुछ शब्द और कुछ वाक्य कानून को पढ़े बगैर जनता में डालकर गलतफहमी करने का प्रयास करें, मेरी सभी से विनती है, कृपया ऐसा मत करिए। सिस्टम के ढांचे पर कोई समय मर्यादा तय नहीं थी। अब पुलिस से लेकर जुडिशरी तक सबकी समय मर्यादा तय हुई है और टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर रहे हैं। आप बेंगलुरु गए हो, आपका गवाही का दिन है तो बेंगलुरु से आप गवाही दे सकते हो, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। मगर ये पूरी प्रक्रिया को अप्लाई होते होते, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और सारे होते होते 3 या 4 साल लगेंगे। मैं आपको और आपके माध्यम से देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये कानूनों के पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद किसी भी एफआईआर का सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल के अंदर न्याय मिलने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। भारतीय कानून व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। पिछले करीब 150 वर्षों से कॉलोनियल एरा से जो कानून, जो क्रिमिनल लॉ है जो चले आ रहे थे वो समाप्त हो गए हैं और 3 नए कानून जो है वो आज से लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज लागू हो गए हैं। इन कानूनों को लागू करने के लिए एक अहम भूमिका, एक अहम पक्ष जो है वो पुलिस विभाग का रहता है, जो इन कानूनों को लागू करने में अहम रोल निभाते हैं। ये निर्धारित करते हैं कि इन कानूनों को प्रॉपर तरीके से जो है लागू किया जाए। इनके क्रियान्वयन में अहम भूमिका जो है वो पुलिस विभाग की रहती है। पिछले लंबे समय से सरकार जो है वो इन कानूनों को लेकर जो है इनके बारीकियों को, इनके पहलुओं को समझाने के लिए तरह तरह के प्रशिक्षण जो है वो पुलिस विभाग में दे रही है। लगातार कोशिश जो है वो पुलिस विभाग द्वारा भी प्रशिक्षण के जरिए जो है अपने कर्मचारियों को इन कानूनों की बारीकियों को समझाने की जा रही है। कितना समय जो है इन कानूनों की बारीकियों को समझने में लगेगा, इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा जी। कैसे देख रहे हैं आप, किस तरह से जो है ये कानून व्यवस्था में सहायक सिद्ध होंगे? ऐतिहासिक दिन तो है ही और सारी तैयारी जितना संभव था वो कर ली गई है, ट्रेन कर लिए गए हैं और जो CCTNS में कंप्यूटर में जो भी चेंजेस थे वो भी केंद्र सरकार के कंसर्न जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके माध्यम से वो भी चेंजेस हो गई हैं। ख़ास के पिछले हफ्ते कई मीटिंग्स हमारी होती रही हैं सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, SPs के साथ। डिस्ट्रिक्ट के बाहर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के बाहर भी हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि एंटी करप्शन ब्यूरो या क्राइम ब्रांच या साइबर क्राइम। तो वो सभी में इस चेंजेस के लिए ट्रेनिंग और उसकी तैयारी में सभी को इन्वॉल्व रहे।
सर, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो प्रशिक्षण की अगर खास तौर पे बात करूं, क्योंकि नए कानूनों में जो है उनको समझने के लिए प्रशिक्षण बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कितना प्रशिक्षण अभी तक पुलिस विभाग में कंप्लीट कर लिया गया और कितना और समय जो जाएगा इसको समझने में? नहीं, काफ़ी हद तक तैयारी कर ली गई है। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद पूरा महीना जून का महीना था, जिसमें कई ट्रेनिंग हुई है। पहले से इसकी प्लानिंग थी और 45 पुलिस ऑफिसर्स को हमने मास्टर ट्रेनर ट्रेन किया है और इनको जून के महीने में 3 बैचेस में ट्रेनिंग की थी और उसके बाद से ये मास्टर ट्रेनर्स जो हैं आगे फर्दर इन्होंने ट्रेन किया है और डिस्ट्रिक्ट में इनके साथ इन्होंने आगे फर्दर ट्रेन किया। लगभग 4000 के लोग ट्रेन हो चुके हैं जो कि पुलिस स्टेशन और रिलेटेड जगह वो मैन करेंगे। इसके अलावा हमारे ऑफिसर्स CDTI जो केंद्र का ऑर्गेनाइजेशन संस्था है वहाँ चंडीगढ़ और हैदराबाद में, वहाँ भी उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। क्या लगता है सर आपको कि पुलिस विभाग के लिए किस तरह फ़ायदेमंद साबित होंगे ये 3 कानून के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं, उससे पुलिस विभाग को किस तरह का फ़ायदा मिलेगा? नहीं, पूरी सोसाइटी को फ़ायदा मिलने का है इसमें और कई चीज़ें सिंप्लीफाई की गई हैं और डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें थी, जो टेक्नोलॉजी बाद में आया है पिछले कुछ सालों में, कुछ IT एक्ट में कवर्ड था, कुछ उसके अमेंडमेंट में कवर्ड था, वो चीज़ें अब मेन लॉ में इनकॉर्पोरेट हो गई हैं। कई उस तरह की चीज़ें कई चीज़ें ऐसी थी जो प्रैक्टिस में थी लेकिन जिसका कोई स्पेसिफिक प्रावधान नहीं था, जैसे ज़ीरो FIR है या इवन एविडेंस वगैरह जो डिजिटली दी जा रही थी, तो वो कई चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो गई और कई इसमें नए प्रोविज़न भी हैं। सर, क्या जो नए कानून है इसमें पुलिस विभाग का जो दायरा है वो बढ़ाया गया है? क्या अलग से कोई प्रावधान दिए गए, कोई अलग से जो है पावर पुलिस विभाग को दी गई है इसके अंतर्गत? नहीं, ऐसा कोई दायरा बढ़ाने वाली बात नहीं है। चेंजेस हैं और सबकी जो भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, जुडिशरी है, उन सब का अपना अपना रोल है और अपने अपने रोल में जो चेंजेस हैं वो चेंजेस की गई हैं। किसी तरह से मैं वो नहीं बोलूँगा कि दायरा किसी का या पावर्स किसी के बढ़ाए या घटाए गए हैं। सभी जो सेक्शंस हैं, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, मिलके एक प्रयास है कि बेटर डिलीवरी हो क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम का। सर, जो पुराने केसेस हैं जो चल रहे हैं उन पर जो है पुरानी ही कानूनों के तहत कार्रवाई होगी या अब जो आज नया कानून लागू हो गया है इसके तहत कार्रवाई होगी? नहीं, पुराने केसेस मतलब जिनमें FIR आज मतलब 12:01 सुबह से जिसमें FIR पहले हो चुकी हैं, उनमें पुराने कानून के तहत फर्दर कार्रवाई सब कुछ होगी और जो FIR आज 12 बजने के बाद से हुई है उसमें नए कानून की तरफ सारी कार्रवाई उसी के तहत होगी, इन्वेस्टिगेशन की और आगे ट्रायल वगैरह सब चीज़ की। सर, नए क्रिमिनल लॉज जो इंट्रोड्यूस हुए हैं इसके तहत आज प्रदेश में कोई मामला दर्ज हुआ है क्या? सुबह 8 बजे तक 2 केसेस दर्ज हुए थे। एक मंडी में वो पहला केस था मुझे और दूसरा शिमला डिस्ट्रिक्ट में 2 केसेस 8 बजे सुबह तक हो चुके थे। सर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो नए कानून इंट्रोड्यूस हुए हैं, इसमें नेटवर्किंग का जो है बहुत अहम रोल रहने वाला है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई जो है तैयारियां जो है की गई है विभाग द्वारा? इंफ्रास्ट्रक्चर में मेनली था जो CCTNS नेटवर्क के थ्रू जो जाते हैं सभी थानों में जो कंप्यूटर दिए हुए हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया का जो नेटवर्क है उससे कनेक्टेड है, जिसमें FIR और बाकी सब चीज़ें उसमें होती हैं। तो वो उसमें जो भी चेंजेस था वो केंद्र सरकार के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी मदद से पैचेस थे और हमारा जो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो SCRB है उन्होंने ये टेकअप करके और ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, तो सभी पुलिस स्टेशंस रेडी हैं उसमें काम करने के लिए। तो ऑनलाइन FIR की बात करें तो उसको कितने पुलिस थानों में अपग्रेड कर दिया गया है? नहीं, वो मैंडेटरी है, EFIR का प्रोविज़न है नए इसमें। पहले से भी इलेक्ट्रॉनिकली कंप्लेंट्स आती थी, ईमेल वगैरह पे आती थी और उसको अमल में लाया जाता था। ये अब फॉर्मलाइज हो गया EFIR का कॉन्सेप्ट और वो होगा। और ज़ीरो FIR में क्या बदलाव है सर? EFI और ज़ीरो FIR दोनों में क्या बदलाव अब आए हैं नए कानूनों के तहत? ज़ीरो FIR भी प्रैक्टिस में पहले से था। जिस पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किसी और पुलिस स्टेशन के एरिया का आता है, FIR रजिस्टर करके उसको संबंधित जगह भेज दिया जाता था। ये फिर से ये फॉर्मलाइज हो गया है और
जो इलेक्ट्रॉनिक हमारा CCTNS सिस्टम है और उसमें इसमें भी प्रोविज़न ज़ीरो FIR का हो गया है। क्या सर पुलिस कस्टडी की अगर बात करें तो पहले 15 दिन की कस्टडी रहती थी, इसमें कोई बदलाव किया गया है क्या, बढ़ाई गई है कस्टडी? नहीं, 15 दिन की ही है, लेकिन अभी ये हो गया है कि कुछ केसेस में 40 और कुछ केसेस में 60 दिन के अंदर आप पुलिस कस्टडी ले सकते हैं पहले अरेस्ट से, जो अभी तक हमने इसको सॉर्ट आउट किया है। तो जिसका मतलब है कि टोटल 15 दिन है, लेकिन आप 2-3 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। जैसे कि आपने आज अरेस्ट किया और 3 दिन या 5 दिन का रिमांड लिया, उसके बाद वो पुलिस रिमांड से हट जाता है, नए एविडेंस आते हैं, नए साक्ष्य आते हैं, और उसके बाद आप 20 दिन या 30 दिन बाद दोबारा उसका रिमांड 3 दिन 5 दिन का, लेकिन टोटल वही रहेगा। और अगर समन और गवाही की बात करें तो उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या ऑनलाइन का कुछ प्रावधान है उसमें? देखिए, उसमें भी पहले से कुछ प्रैक्टिस में थे, और कई ऑर्गेनाइजेशंस ईमेल के जरिए, इवन व्हाट्सएप के जरिए समन्स वगैरह भेज रहे थे। वो सब चीज़ अब फॉर्मलाइज हो गया है, तो वो अब एक्ट में प्रॉपरली आ गया है। लेकिन ये कई चीज़ें काफ़ी हद तक ऑलरेडी प्रैक्टिस में थी, क्योंकि नया टेक्नोलॉजी आता है तो उसको यूज़ में लाया गया था, अब उसको फॉर्मली कानून में ले आया गया। सर एक लंबा समय आपको विभाग में हो गया है, टेक्नोलॉजी की आपने बात की, तो टेक्नोलॉजी अब जो नए कानून हैं उनमें टेक्नोलॉजी की बात काफ़ी ज़्यादा है, तकनीकी तौर पे काफ़ी स्ट्रॉन्गर ये कानून दिखते हैं, तो आपको क्या लगता है कितना फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जो है वो समय भी बचाती है? उम्मीद करते हैं टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ जो कि फॉर्मलाइज हो गया है, उससे हर लेवल पे फॉर्मलाइज हो गया है, केस रजिस्ट्रेशन से लेके इन्वेस्टिगेशन से लेके ट्रायल में भी, विटनेसेस के डिपोजिशन में भी, तो इससे मतलब फास्टर भी होगा और प्रोसेस सिंप्लीफाई भी होगा, एंड विक्टिम्स एंड सारे स्टेक होल्डर्स जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हैं सबको फ़ायदा होगा। कि जब कोई केस करते हैं, पहले FIR दर्ज करते हैं, उसके बाद जो एक लंबा प्रोसेस रहता है न्याय के लिए, और इन कानूनों में खास तौर पे कहा गया है कि त्वरित न्याय जो है, निष्पक्ष त्वरित न्याय जो है, जल्दी से जल्दी, कम समय, एक समय सीमा निर्धारित की गई है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जो है उसमें आपको सॉल्व करना होगा, इसको कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, हमारे मतलब ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, और एज आई सेड सभी स्टेक होल्डर, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर विक्टिम्स और सोसाइटी है, और इसमें फ़ायदा होगा। हमेशा पुलिस विभाग को लेकर एक आम जनता का जो एक झिझक रहती है, क्या आपको लगता है कि पुलिस विभाग को लेकर आम जनता जो है FIR दर्ज करना, एक लंबा प्रोसेस से गुजरना, आम जनता इसे लेकर काफ़ी भ्रमित भी कह सकते हैं और थोड़ी झिझक उनमें रहती है? इस नए कानून के आने के बाद, क्रिमिनल लॉ में जो प्रोविजंस हुए हैं, इसके बाद क्या इन चीज़ों में कमी आएगी क्या? नहीं, देखिए, ये तो जो भी है, इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, जिसमें हम पब्लिक के जो भी मतलब पब्लिक से जो दूरियां हैं वो दूर करना चाहते हैं, जो भी मतलब हर्डल्स हैं उसको दूर करना चाहते हैं। तो इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। नए क्रिमिनल लॉ से स्पेसिफिक ऐसा कोई उसमें बदलाव नहीं है, बट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेकिंग पुलिस मोर पीपल फ्रेंडली, ये तो निरंतर प्रोसेस है जो चलता रहेगा। मेकिंग पीपल मोर फ्रेंडली, इसके लिए पुलिस विभाग क्या कुछ कर रहा है? हिमाचल प्रदेश के पुलिस विभाग की अगर बात करें, नहीं, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है कि पुलिस को पीपल फ्रेंडली बनाना, और इसमें सारी चीज़ें जो पहले से चली आ रही हैं, जितना भी हमारा पब्लिक आउटरीच है वो चलता रहेगा। उसमें नए कानून से कोई बहुत ज़्यादा उसमें कानूनों से नहीं, पर वैसे हिमाचल प्रदेश की पुलिस की अगर बात करें तो मोर फ्रेंडली होने के लिए कोई अलग से कोई शिविर लगाते हैं या लोगों से फ्रेंडली होने के लिए, क्या अक्सर थोड़ी सी झिझक ज़रूर आम जनता में रहती है? इसमें कई सारे हमारे पहले से ही चल रहे हैं कम्युनिटी आउटरीच स्कीम्स, जैसे कि मैंने बताया, कई चीज़ों में हम कमिटीज़ बनाए हैं जिसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। मोस्टली ये इनिशिएटिव डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, और डिस्ट्रिक्ट एसपी सिचुएशन के हिसाब से अपने हिसाब से वो चलाते हैं। और सर जैसा कि नए कानूनों में जहाँ तक मैं पढ़ रही थी, महिलाओं के लिए भी कुछ अलग से प्रोविजंस दिए गए हैं। हाँ, सेक्सुअल ऑफेंसेस केसेस और इस तरह के जो हैं उसमें चेंजेस ज़रूर हैं, जैसे कि डेथ पेनल्टी है एज पनिशमेंट फॉर गैंग रेप, या सेक्शन 69 में चेंजेस हैं ऑन पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन फॉल्स प्रॉमिस, और इस तरह की कुछ चेंजेस हैं। इवन स्टेटमेंट्स जो रिकॉर्ड वगैरह करने हैं
सेक्सुअल ऑफेंस की विक्टिम्स वगैरह में, उसमें भी चेंजेस हैं। कहाँ पे वुमेन पुलिस ऑफिसर होना चाहिए, इवन कोर्ट में भी स्टेटमेंट में कहाँ पे किसी वुमेन का प्रेजेंट होना चाहिए, इस तरह की काफ़ी प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं। इसके अलावा आपकी नज़र में ऐसे क्या प्रावधान जो है इस बार जो है कानून में किए गए हैं, क्रिमिनल लॉ में, जो आपको लगता है कि अब जो है बहुत, क्योंकि सर एक लंबा समय है कानून में जो ये चेंजेस हुए, बहुत ज़रूरी थे ये इनिशिएटिव लेना, क्योंकि समय बदला है तो समय के साथ साथ जो है अपराध करने के तरीके भी बदले हैं। अब कौन सा ऐसा अपराध आपको लगता है कि जिसमें ये जो नए कानून है वो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं? सर्टनली साइबर क्राइम का तो है, थिंग्स हैव गॉट सिंप्लीफाइड, तो उसमें हेल्प करेगा। विमेन रिलेटेड केसेस जहाँ विमेन विक्टिम्स हैं, ओवरऑल भी विक्टिम के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोविज़न है, जिसमें क्रिमिनल्स के एसेट जो कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से बने हैं वो विक्टिम्स में को दिए जा सकते हैं। तो ऑन द होल काफ़ी प्रोग्रेसिव लॉज। सर हिमाचल प्रदेश की जो आम जनता है उनके लिए कोई खास मैसेज जो आप इन 3 कानूनों के रिलेटेड आप देना चाहते हैं, और वैसे भी आप जो कहना चाह रहे हैं कि आज के बाद जो कानून लागू हो रहे हैं उसमें किस तरह से सिंप्लीफाई किया गया है चीज़ों को, और जो मैसेज आप जनता को देना चाहते हैं? जनता के लिए यही मैसेज है कि ये नए कानून हैं जो पुराने कानून को रिप्लेस करते हैं। जिन्होंने पहले एफआईआर किया हुआ है उनको, जो कंप्लेनेंट हैं उनको किसी तरह का भ्रम नहीं रहना चाहिए, उसका भी इन्वेस्टिगेशन चलेगा, पुराने कानून के हिसाब से चलेगा। और जिनको आने वाले समय में जो भी कंप्लेनेंट हैं या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरह से तैयार है नए कानून के तहत भी कार्रवाई करने के लिए, और बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ भी कंसल्टेशन जारी है। हमें उम्मीद है कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें निरंतर सुधार जो है वो चलता रहेगा, और निरंतर हिमाचल प्रदेश की पुलिस पब्लिक फ्रेंडली है। बाकी प्रदेशों की तुलना में शायद हमारे हिमाचल प्रदेश पुलिस की आउटकम्स बेटर है। मैं कोई और स्टेट नहीं सोच सकता हूँ जो कि हिमाचल प्रदेश से ज़्यादा पीसफुल है, जहाँ ज़्यादा पीपल फ्रेंडली पुलिस है, और आउटकम्स हमारे शायद अमंग द बेस्ट है कंट्री में। तो वो प्रोसेस और वो जिस चीज़ की प्राइड पूरी हिमाचल प्रदेश पुलिस लेती है इस चीज़ में कि हमारे आउटकम बाकी स्टेट से बेटर हैं, वो प्रोसेस चालू रहेगा। और उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी ट्रेनिंग फर्दर भी ज़रूरत होगी वो होता रहेगा, और पब्लिक को हम हमेशा बेटर सर्विस और बेटर आउटकम्स देने का प्रयास करते रहेंगे, जो कि पूरे देश में इफ़ नॉट द बेस्ट अमंग द बेस्ट रहे, और जो रहा है पास्ट में भी। तो ये थे पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा, जिनका कहना है कि पुलिस विभाग नए कानूनों को लेकर पूरी तरह से तैयार है, और पुलिस विभाग की हमेशा ये कोशिश रहती है कि जनता के साथ जो है फ्रेंडली रहा जाए, और नए कानूनों को लेकर उनका कहना है कि ये जो है बेहद फ़ायदेमंद रहने वाले हैं आम जनता के लिए भी और पुलिस विभाग के लिए भी, जो है काफ़ी फ़ायदेमंद और काफ़ी आसान जो है इसके बाद कार्रवाई करना, अपराधों से रिलेटेड जो कार्रवाई होती है वो रहने वाली है। तो कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए पुलिस विभाग का एक अहम रोल रहता है। सरकार जो है लगातार पिछले लंबे समय से तैयारियां करती नजर आई, और प्रशिक्षण जो है लगातार दिए जा रहे हैं। पुलिस विभाग की बात कर लो, अधिवक्ताओं की बात कर लो, तो तमाम विभागों को जो है प्रशिक्षण दिए गए, और इस कानून की बारीकियों को समझाने की और समझने की कोशिश जो है अधिवक्ताओं द्वारा, पुलिस विभाग द्वारा भी लगातार की जा रही है। इसके अलावा जो है ये 3 जो नए कानून है, इनके बाद राहें कितनी आसान रहने वाली है, वो तमाम जानकारी जो है हमारे साथ साझा की अतुल वर्मा जी ने, जो कि पुलिस महानिदेशक है हिमाचल प्रदेश के। और आज के बाद तमाम पुलिस थाने, न्यायालयों में जो है अपराध की नई धाराएं और कानून की नई व्यवस्था जो है वो लागू हो जाएगी, जहां एक तरफ सरकार जो है इन कानूनों को जो है प्रोग्रेसिव कानून बता रही है, त्वरित न्याय, निष्पक्ष न्याय की बात कर रही है, वहीं आम जनता भी इन जो तमाम कानून है इनसे अच्छी और बेहतर उम्मीद लगाए हुए हैं। आज कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।